मांग रहे हैं कागज कलम दो। एक गिरोह जिनकी नुमाइंदगी उमर इब्न खत्ताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कागज कलम की जरूरत नहीं, और उन्होंने एक लफ्ज कहा जो बुखारी ने लिख दिया है, हाजर रसूल अल्लाह। इन्हें तो हज़ियान हो गया है, ये तो शिद्दत मर्ज के साथ बड़बड़ा रहे हैं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं अभी फोन खोल के बिल्कुल बुखारी का वही मतन पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा, कुमु इन्नी, उठो मेरे पास से चले जाओ। ज़ौफ क्या होता है? तो कुरान में ज़ौफ का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है और ज़ाफ का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। ज़ाफ का माना भी कमजोरी है और ज़ौफ का माना भी कमजोरी है। दोनों देखिए, कुरान मजीद में दोनों लफ्ज मौजूद हैं। ज़ाफ जहां इस्तेमाल हुआ वहां भी कमजोरी के माना में इस्तेमाल हुआ है, और ज़ौफ जहां इस्तेमाल हुआ वहां भी कमजोरी के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो या रसूल अल्लाह, आपने ज़ाफ नहीं फरमाया, आपने ज़ौफ कहा, तो ज़ौफ कहने में खुसूसियत क्या थी? एक डिक्शनरी है जो माना बताती है, जो करीबुल लफ्ज माना होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनके माना बताती है। जब उस डिक्शनरी को आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाफ में और ज़ौफ में फर्क क्या है। पैगंबर ने ज़ाफ नहीं फरमाया, क्या फरमाया? ज़ौफ है मुझे। तो ज़ौफ किसे कहते हैं? ज़ौफ किसे कहते हैं? तो भाई, ज़ौफ गर्दन से लेकर के पैर तक की तकलीफ को ज़ौफ कहा जाता है। तवज्जो रहे मेरे अजीजों। और ज़ाफ किसे कहते हैं? जो तकलीफ सर से शुरू होकर पैरों तक पहुंच जाए। पैगंबर ने कहा, मुझे ज़ौफ है, ज़ाफ नहीं है। कयामत तक आने वाली दुनिया सुन ले, रसूल के बदन में तकलीफ हो सकती है, दिमाग में तकलीफ नहीं होती।